मैं मीरा का माल हूँ। मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ। मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी है। मैं शांति के हर श्वास में हूँ। मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी है। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ, अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम ये खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव! एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है। पांचाली द्रौपदी। जीतो, जीतो, जीतो। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए इस सभा में ले आओ। ये कहानी है उस महाभारत की जहां रहता था धूर्त दुर्योधन। आमंत्रण दिया 5 पांडवों को और छल से रचा युद्ध का खेल। आमंत्रण स्वीकार कर 5 पांडव आप फंसे युद्ध के षड्यंत्र में। दुर्योधन के आंगन में दुर्योधन के रचे रचाए खेल में एक एक कर सब हारते चले गए 5 पांडव। राज्य, साम्राज्य, मान, सम्मान स्वयं को भी हार बैठे। इतना ही नहीं तो साधारण संपत्ति की तरह दांव पर लगाई अपनी पत्नी द्रौपदी। सुनो द्रौपदी, आज तुम्हें बचाने आया हूं, पर कल शायद ना। समय का पहिया फिर घूमेगा, कहीं ना कोई सहारा नहीं। झांक भीतर, बन आत्मनिर्भर, है तू अपना स्वयं गिर। तो उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दुत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब दिख जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कैसी ये सभा है जहां मेरा स्वाभिमान लज्जित हुआ,
जहाँ सब मौन थे, वहाँ सिर्फ मेरी कृष्णा ने मेरी रक्षा की। द्रौपदी, स्वामी, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ। मेरे अपमान का प्रतिशोध तो रण है, दुर्योधन दुशासन करण का मरण है। मेरे ये केश यदि खुले रह जाएंगे, रण में ध्वजा बन लहराएंगे। करती हूँ प्रण ये केश खोल, श्रृंगार कभी ना साधूंगी। जब चीर छाती दुशासन के, लहू से केश मैं धोऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने तो द्रौपदी की लाज बचाई, पर लगता है उन्हें इस युग में एक बार फिर जन्म लेना होगा। पार्वती माँ, प्रेम, सौंदर्य और ममता की देवी। पर जब जब धरती पर पाप का प्रकोप छाया, भक्तों की रक्षा करने के लिए वो कभी योद्धा रूप लिए दुर्गा बनी, तो कभी पाप का विनाश करने के लिए भयंकर रूप लिए काली भी बनी। मैं महिषासुर, मुझे वरदान मिला है कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं हो सकती, और किसी स्त्री में ऐसी शक्ति कहाँ जो मुझे मार सके। जब जब मेरे रक्त की बूंद इस धरती पर गिरेगी, तब तब एक नए रक्त बीज का जन्म होगा। मेरा विनाश करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। हे मां पार्वती, उपकार करो, रक्त बीज का संहार करो, बचा लो हम सभी के प्राण, इस सृष्टि का उद्धार करो। जिसकी आंख में अंगारे, हाथ में कटार है, कालिका कपालिनी माँ काली के हम भक्त हैं। एक स्त्री कोमलता का प्रतीक है, पर वो कमजोर नहीं। वो रोती है, पर वो बेबस नहीं। पार्वती है वो, पर सहनशीलता की हद होती है। जब अन्याय की आग जले, तो रूप बदलकर वो दुर्गा और काली भी बनती है।
संसार को ये सीख मिलेगी कि जो भी नारी के अस्तित्व को ललकारता है उसके स्वयं के अस्तित्व का अंत हो जाता है। तू नारी के तेज को समझा ही नहीं मूर्ख। आज मैं तुझे नारी के अर्थ और प्रारंभ दोनों से अवगत कराऊं। नारी यदि पार्वती है तो वो महाकाली भी है। आज मैं हर नारी में छिपी महाकाली का प्रारब्ध तुझे समझाऊंगी। अर्थ तू मेरे पश्चात ही आरंभ है। आरंभ तू क्योंकि हर अंत से मैं प्रारंभ करती हूँ नए युग का सूत्रपात। शब्द तू क्योंकि शब्द अनंत है, नाद है, ब्रह्म है। अर्थ भी तू क्योंकि जब जब अनर्थ उठेगा मैं उसका नाश करूंगी। अंत तू इस संसार का जन्म अणु से होता है। वो कण, वो अणु जो जन्म देती है वो मैं हूँ। ब्रह्मांड तू क्योंकि अंत के पश्चात सब मुझ में ऐसे समा जाते हैं जैसे ब्रह्मांड में। कर्म तू मोक्ष भी तू क्योंकि मुझ में विलीन होने के लिए समय चलता है और मुझ में विलीन होकर सब समाप्त हो जाता है। प्रकाश तू अंधकार भी तू क्योंकि धर्म को मार्ग दिखाने वाला प्रकाश हूँ मैं और अधर्म को निगल जाने वाला अंधकार हूँ मैं। काली तू क्योंकि काल से परे हूँ मैं। महाकाली तू एक नंबर।